बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने नादान दोस्तों का मशवरा मानने से इनकार कर दिया है और मशवरे के मुकाबले में उन्होंने कुछ हदायत जारी की हैं। पाकिस्तान वापस लाना चाहते हैं कुछ लोग उनको। वो कहते हैं जनाब शहबाज शरीफ से मामला संभाले नहीं जा रहे, आप आएंगे। इमरान खान की मकबूलियत, उनका जो काट है वो नवाज शरीफ है। इस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन है पाकिस्तान से और लंदन से मिली जुली, वो आपके साथ अब शेयर करेंगे। और फिर इमरान खान तो जनाब फुल बदमाशी कर रहे हैं। आज अदालत में पेश हो गए हैं, वहाँ भी बदमाशी की है उन्होंने फुल फ्लैज। और फिर नून लीग या पीपल्स पार्टी में कहाँ वो जो उनके कारकुन हैं वो क्या सोच रहे हैं, वो दिल बर्दाश्ता मायूस से नज़र आ रहे हैं। कारकुनों से भी बात करते रहना चाहिए ना, सिर्फ ABC क्लास के लीडरान के अलावा जो कारकुन होते हैं उनके भी कुछ जज्बात होते हैं। और मैं तो हमेशा कारकुनों के जो जज्बात हैं उनको बड़ी अहमियत देता हूँ अपने व्लॉग्स में। आपको याद होगा जब उनको मारे गए थे अंडे शंडे शहबाज गिल को, और वर्करों के नाम तक कोई नहीं बता रहा था, तो मैंने बताया था ये कौन कौन से वर्कर हैं और क्या क्या मामलात हुए हैं। ये दो तीन मौज़ूआत हैं। और बदमाशी वाले जो मामला है, खान साहब की बदमाशी की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें राना सनाउल्लाह साहब के ख़िलाफ़ एक FIR भी दर्ज कर ली गई है। लेकिन इससे पहले यार ये बड़ा आप लोगों के कमेंट्स भी इस पर आते हैं और वो मैसेजेस भी दोस्तों के आते हैं कि ये सैलाब का जो एक आसमानी आफत नाज़िल हुई है और सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान, KP, हर जगह तबाही। और जो NDMA की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 903 लोग अब तक जो हैं वो जाबक हो चुके हैं इन सैलाब के रेलों में, या जो भी मामला है उसमें सैलाब की वजह से। और उसमें कोई 326 बच्चे हैं और 91 के करीब ख़वातीन हैं। यानी वो बेचारे बच्चे जो बेबस बिल्कुल ही पानी के सामने, और ख़वातीन वो भी ज़ाहिर बेबसी है, उनसे वो मर्दों की तरह वो तैर नहीं सकती। और फिर ऐसे वाक़यात भी हुए हैं कि बच्चों को बचाने के लिए जो माएँ हैं उन्होंने पानी के रेले में उतरी हैं और फिर वो ना बच्चा बच सका है ना माँ बच सकी है। जानवर बह गए, फसलें तबाह हो गई। अब ये जो फसलें थी ना, इनके असरात कुछ अर्सा बाद ज़ाहिर होंगे। और बलूचिस्तान में तो वो पोल्ट्री की पूरी सनत कहते हैं कि वो तबाह हो गई है। मुख्तलिफ इलाकों में, 2 सूबों में तो खान साहब की हुकूमत है, लेकिन खान साहब ने आज ये पहली मरतबा ये मैंने सुना है, ज़िक्र किया है जनाब उन्होंने कि KP हुकूमत और पंजाब हुकूमत से ये कहा है कि जनाब आप करें कुछ, ये कुछ इमदाद करें। और पंजाब हुकूमत ने कोई पैकेज में कर दिया है कोई 5 अरब का। और ये जो इनके वसीम अकरम प्लस थे तोसा शरीफ वाले, वो उनके इलाके में सबसे ज़्यादा वो अपने इलाके को नहीं संभाल सके। ये बंद वगैरह बर वक्त मरम्मत होना होती है, हर साल फंड्स आते हैं, हर साल सैलाब आते हैं, इनको पता होता है। और ये इतनी शर्मनाक और अफसोसनाक बात है, वो बल्कि रोना आता है इस बात पे कि ये एक दूसरे के खिलाफ लगे हुए हैं कि इमरान खान जनाब वो तो वेला, मैं हुकूमत नूं कह रहा, हुकूमतां नूं कह रहा कि वो तो वेला है, उन्होंने होर काम ही कोई नहीं है, खर्चे वो किसी होर ने चुके ने। वो सिर्फ एको ही काम करता कि साजिश किमें करनी है, हुकूमत किमें करानी है, अपने आप नूं किमें उपर लैके जाना। बेशक अपने साथियों का तिया पांचा कर दे, कुरबानी दे दे, उन्होंने की परवाह। वो शहबाज गिल का उसने बेड़ा गर्क कर दिया। जट्टां दे मुंडे नूं अजीबो गरीब एक किस्म की उत्ते इल्ज़ाम लग गए। हुण वो तजीहत पेश कर रहे हैं मुख्तलिफ किस्म दी कि नहीं नहीं जनाब करंट लगाया था हमें, तो ये नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था। अब जो उन्होंने खान साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे उनके मानी डिक्शनरी में देख लें आप, या आप कानून की किताबों में देख लें, या मीडिया ऐसे जब वाक़यात होते हैं तो उसके लिए कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। तो अब वो कहते नहीं 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 वो नहीं हुआ था, मेरे साथ ये हुआ था। इस तरह की बातें शायद सामने आ रही हैं। कोई खुदा का खौफ करे खान साहब और हुक्मरान जमाते सारे, यार को 10 15 20 दिन के लिए सीज़ फायर कर लें।
मिलके मसाइल का हल निकालें। हुकूमतों ने तो करना ही होता है जो करना होता है। अब वो कहते हैं ना मैं दौरा मुख्तसर करके वापस आ गया हूँ, मैंने लंदन जाना था और मैं ये कर रहा हूँ, मैं खुद निगरानी करूँगा। और भाई निगरानी करेंगे, वो आपको चैन से बैठे नहीं दे रहा। वो तो मैं समझता हूँ कि नून लीग की जो पंजाब में हुकूमत नहीं है, अगर पंजाब में नून लीग की हुकूमत होती तो फिर खान साहब का लबो लहजा देखते आप क्या होता। अब केपी में वो जो केपी के वज़ीर आला हैं उनका इलाका भी सैलाब में बह गया है, कोई बंदोबस्त नहीं। और जो इनके वसीम अकरम प्लस थे उनका इलाका भी तबाही की नज़र हो गया है। यहाँ यानी वो दिल को हिला देने वाली रिपोर्ट है जो एनडीएमए की रिपोर्ट है। ये तो यार बहुत बड़ी एक नागहानी आफत है। इससे निपटने के लिए सबको इकट्ठा होना चाहिए। ना ये फंड्स जो माली या माशी सूरत हाल है उस पर कोई तावन करने के लिए तैयार है। हालांकि जब वो अपोजिशन में थे, शहबाज शरीफ ने जो मिसाके मैशत का एक पेशकश की थी, ये क्यों नहीं कर रहे उस पर? इसका मतलब इनको ये खुद चाहते हैं कि ऐसे इकदाम हों कि ये हुकूमत जो है ये फेल हो जाए। वो फेल करने के चक्करों में, यानी ये फेल होंगे, ज़ीरो से बंदा एक उठा है ऊपर। और जो हुकूमत है जब आई है, जो आखिरी 3 माह है उनमें जो महंगाई है वो 43% उसमें इजाफा हुआ है। तो ये ना आवाम को कोई रिलीफ दे सके, या तो ये हो ना कि चलो चुप करके बैठे रहें, ओके जनाब काम कर रहे हैं, कौम की खिदमत हो रही है, कौम मुतमईन है कि जनाब हमारा जो सरबराह है वो बड़ा मुखलस है हमारे साथ। यानी शहबाज शरीफ की मैं बात कर रहा हूँ, या जितनी भी हुक्मरान जमाते हैं, तो ओके जनाब ठीक है, कोई बात नहीं, वो संभाल लेगा मामलात को। ना किसी को पंजाब हुकूमत पे, ना किसी को केपी, ना बलोचिस्तान किसी हुकूमत पे, ना एतमाद नहीं लोगों को। बहरहाल अल्लाह ताला हदायत दे और इस आफत से निजात दे। ये नहीं है कि इनको पता नहीं होता, हर साल होता है ये, किसी साल कम किसी साल ज़्यादा। वो जो फसलें तबाह हुई हैं उनके असरात आपको अभी 2-4 माह बाद पता चलेंगे कि जनाब क्या फ़ायदा हो क्या नुकसान हो। वहाँ तो उनके जो पड़े हुए थे, जो गल्ला पड़ा हुआ था, वो भी बह हो गया है। वो अब दूसरे इलाकों से पूरा करना पड़ेगा, बाहर से मंगवाना पड़ेगा। क्या हुकूमत करती है, सूबाई हुकूमतें क्या करती हैं। बहरहाल ये एक अफसोसनाक काम है कि कोई न सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमतों को आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं है। वो बैठ के कोई हल निकाल लें इसका यार। अच्छा, अब आते हैं जनाब हम राणा सनाउल्लाह साहब की तरफ। राणा सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ गुजरात में एक FIR दर्ज होगी है जनाब। कोई शेख काज असलम साहब कोई साहब हैं, प्राइवेट बंदा है। उसने कहा है कि जनाब मैं 21 अगस्त को बैठा हुआ था अपने फलाने की बैठक में। ये एक ख़ास टिपिकल स्टाइल है FIR का। ये जो ऐसी FIRs होती हैं ना, जो ये बदनीति से दर्ज करवाई जाती हैं, उनमें इसी तरह की लैंग्वेज होती है कि जनाब हम जहाँ बैठे हुए थे, या मैंने नाका लगाया हुआ था तो मैंने फ़ोन खोला तो उसमें ये चीज़ आ रही थी। अब जो वक़ूआ है जिसकी बुनियाद पे राणा सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ ताज़ीरात पाकिस्तान की मुख्तलिफ दफ़ात के अलावा 780A इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। वो कहते हैं जनाब मैं बैठा हुआ था, नया पाकिस्तान प्रोग्राम चल रहा था, फलां मेरे पास बैठे हुए थे, और जनाब एक 16/4/2021 और 29 जनवरी 2022 के कोई क्लिप जो हैं वो दिखाए गए राणा सनाउल्लाह के, जिनमें वो धमकी दे रहे हैं चीफ सेक्रेटरी पंजाब को, कमिश्नर लाहौर को और अदलिया को। और वाक़तन उन क्लिप्स में कोई ऐसी ज़बान ज़रूर इस्तेमाल धमकी में थी कि आपने भी यहाँ रहना है, जो राणा साहब ने कहा था। तो अदालतों का भी घिराव करने की बात उन्होंने की थी, और फिर ये मुकदमा वो दर्ज कर लिया जनाब उन्होंने। ये ताज़ा वक़ूआ ताज़ा बनाने के लिए 21 अगस्त को वो सुनते हैं वो प्रोग्राम, ताकि क्योंकि FIR का असूल ये है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फौरी तौर पे जब अगर डिले हो ना FIR में, तो वो उसका फ़ायदा मुलज़म को होता है। कानून ये है कि जनाब, और फिर ये कहते हैं कि जनाब ये आफ्टर थाट है, ये इन्होंने बाद में सोच विचार करके FIR दर्ज करवाई, तो वो भी उसकी कानून की नज़र में वो कमज़ोर मुकदमा हो जाता है। ये इनको उस वक्त ख्याल नहीं आया 2021 और 2022 जनवरी में जब राणा सनाउल्लाह ने बातें की हैं, उस वक्त किसी का ध्यान नहीं गया इस तरफ। ये एक वाज़े तौर पर बदनीति पर मबनी में केस है। अब देखें, जब
इसमें फवाद चौधरी साहब के जो ट्वीट वगैरह और बयानात हैं, और चलो वो तो रिकॉर्ड पे हैं बातें, और जो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू है वज़ीर आला पंजाब और इमरान खान की, जिसमें वो कहते हैं कि जनाब मेरे घर पे उन्होंने हमला कर दिया, मुझे गिरफ्तार करने आ रहे थे, वो इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो तुमसे क्यों कुछ नहीं हो रहा। तो उन्होंने फिर अपने ज़िले में मुकदमा दर्ज करवा दिया। फवाद चौधरी साहब कह रहे थे जनाब जो सूबाई हुकूमतों को मैं वाज़े कर देना चाहता हूँ, उन पर ये वाज़े कर देना चाहता हूँ कि खान साहब के साथ ये हो रहे हैं, वो वफाक वाले बदमाश बने हुए हैं और तुम लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हो। और टीवी में भी उन्होंने बाकायदा ये गुफ्तगू की फवाद चौधरी साहब ने, और उसमें यही कहा कि जनाब वो इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं तो हमारी हुकूमतें क्यों ना करें। तो ये वाज़े तौर पर एक इंतकामी, अगर इन तमाम चीज़ों को मिलाकर देखें तो राना सनाउल्लाह साहब के ख़िलाफ़ जो काम किया गया है ये वाक़अतन एक इंतकामी कार्रवाई नज़र आती है। लेकिन ज़ाहिर है फिर मामला अदालतों में जाना है। अदालतें तो हमारी ये हैं कि रास्ता देती हैं जनाब, वो अभी तक लाडला है शायद उनका, वो इनका जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पे लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब थे शाद वहीद साहब, वो वही जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाह रहे थे, तो उनके पास अपील भी लगी हुई थी, 2 अपीलें लगी हुई थी। तो उन्होंने, ये आपने सुना ही होगा, उन्होंने वादे तौर पे कहा कि जनाब वो जो तोशा खाने वाले हैं ना, हो सकता है कि उन्होंने किसी और को अतिया कर दिया हो, तो फिर वो किसी और को दे दिया हो या खैरात कर दिया हो या जो भी आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें। तो अब ये हो सकता है अदालत में क्या होता है, उन्होंने कहा ही नहीं जनाब हमने अतिया कर दिया या नहीं कर दिया। तो जज साहब ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, उनको रास्ता बता रहे हैं कि कल को अगर आपको हो तो आप कह दें कि जनाब मैंने तो फ़लाँ को गिफ्ट कर दिया था, मैंने तो अपनी अहलिया के बेटे को ये गिफ्ट कर दी थी चीज़ें, या उसके अपनी अहलिया के साबिक शोहर को ये चीज़ें गिफ्ट कर दी थी और वो दुबई में जाके बेच आए। ये हो सकता है ना। उनको एक रास्ता अदालत ने बता दिया जनाब ये एक रास्ता है, सीधा सीधा आप यहाँ इस्तेमाल करें। अब ये जो वफाक है वहाँ बड़ी संजीदगी के साथ इस बात पे गौर किया जा रहा है कि ये दोनों सूबों की जो हुकूमतें हैं ये आइन के अहकामात के ताबे काम नहीं कर रही, सारे इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही हैं, कुछ और कर रही हैं। फिर आइन के आर्टिकल 234 का सहारा लेने की बातें हो रही हैं, लेकिन वो काफ़ी मुश्किल काम है अदालतों के होते हुए, जिसको उर्फ़ हमें गवर्नर राज कहते हैं, वो मुश्किल काम है। लेकिन एक आर्टिकल आइन का ऐसा है 149 149, वहाँ ये वफाक को ये इख्तियार हासिल है कि वो सूबाई हुकूमतों को मुख्तलिफ डायरेक्शंस जारी कर सकती है। वफाकी हुकूमत, उसके पास ये इख्तियार है, और वो बहुत सारे मामलात, स्ट्रेटजिक जो मामलात होते हैं उनमें, और जो सूबाई हुकूमतों के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं कि वफाकी हुकूमत के मामलात में या इंतज़ामात में या आमला में कोई मुदाखलत कर सके। लेकिन जो 149 वफाकी हुकूमत को ये इख्तियार देता है कि वो सूबाई हुकूमतों को ऐसी डायरेक्शन दें कि वो उसके जो काम है, जो वफाक के काम है, उसमें कोई रुकावट ना डालें। ये जो राना साहब के ऊपर काम किया है इन्होंने, तो ये तो वफाकी हुकूमत, बल्कि वज़ीर दाखिला जो है, वफाकी वज़ीर दाखिला, उनके काम में वाज़ेह रुकावट डालने का एक काम है। इस हवाले से मेरा ख्याल है कि 149 आर्टिकल के तहत वफाकी हुकूमत के पास इख्तियार हैं कि वो सूबाई हुकूमतों को कोई डायरेक्शंस जारी करें। ये डायरेक्शन भी हो सकती है, ये अगरचे इसको अदालतों ने मानना नहीं है, लेकिन ऐसी डायरेक्शन भी हो सकती है कि जनाब जो वफाकी वज़रा हैं उनको गिरफ़्तार करने से पहले वो वफाक से इजाज़त ली जाए। या ये तो वैसे जजमेंट है, आ गई हुई है, हुक्म आ गया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि अगर अरकान असम्बली को गिरफ़्तार करना हो तो पहले आप स्पीकर को आगाह करेंगे। तो ये अब शीरी मज़ारी वाले केस में, और उससे पहले भी एक केस में अतर मिर्ज़ा साहब की जजमेंट है, तो ये ज़ाहिर इसका फ़ायदा राना साहब को भी होगा। बाज़ सूरतों में वफाकी हुकूमत जो है वो अहकामात जारी कर सकती है। 149 का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ। अच्छा, अब आते हैं जनाब खान साहब की बदमाशी, जो फुल बदमाशी। खान साहब जनाब गए हैं, जो एक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए हैं, 780A वाला मुकदमा था, वहाँ भी उनकी ज़मानत हो गई है 1 सितंबर तक। और दूसरा केस जो था 144, वो तो कोई ऐसे वैसे अभी छोटी सी दफ़ा होती है, उसमें तो ज़मानत हो ही जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुकदमात होते हैं वो पता ही नहीं होता उनके हमारे खिलाफ मुकदमा हो गया हुआ है 144 की दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का। तो वो कई साल, 10-10 साल, 15-15 साल बाद
वो पता चलता है कि जनाब मेरे खिलाफ तो कोई मुकदमा भी था, ज़मानतें ज़मानतें मारा उसमें करवाते हैं। अब खान साहब जनाब पहले तो जनाब कहते हैं गाड़ी अंदर लेके जाने, बैरियर उठा दिया वो ज़बरदस्ती, और वो पुलिस वाला बेचारा उसको रोक रहा है लेकिन वो उठा देते हैं, चलो जी। और फिर खान साहब जो वॉक थ्रू गेट है, खान साहब ने गुजरना है जी, वो उठा के चौके परे मारे कारकुन, और खान साहब रोक नहीं रहे दोनों जगह। एक जगह गाड़ी में बैठे हुए हैं फुल बदमाशी, और दूसरी जगह वो कारकुन कर रहे हैं हरकतें, और खान साहब उनको रोक नहीं रहे कि यार कोई गल नहीं, तुम सब्र करो, मैं आ रहा हूँ, ये नहीं। खान साहब ने अपना वो लगा बदमाशी, फुल बदमाशी। और राजे राजा दे भैन भाई होंगे ने, सुनिया जिदा मज्जा मज्जा दी भैन होंगे ने, ये सर हो रहा है। और खान साहब जो फुल बदमाशी, जो मैं कह रहा था ना, एक तो वहाँ बदमाशी की ज़मानत के मौका पर, और दूसरी बदमाशी उन्होंने ये की जो राणा सनाउल्लाह वाला मामला है। और इनको कोई, अच्छा खान साहब की जो मकबूलियत है, जो बदमाशी है आप कह लें आप, वो बढ़ती जा रही है। मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ जो खासतौर पर पंजाब में दिलेर बंदे की बड़ी जनाब इज्जत होती है। यहाँ पे जो कई होते हैं ना बदमाशों की भी लोग कई दिल से कदर करते हैं कि जनाब ये 2-3 उनमें ऐब ना हो, बेशर्म किस्म का ना हो बदमाश जो है, और फिर लोग उसकी इज्जत करते हैं यहाँ पे। और खान साहब जो फुल बदमाशी कर रहे हैं तो उनका एक बहुत बड़ा तबका जो है यहाँ पैरोकार है। और यहाँ कोई, ये देखें, अब इस बात को कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं। भुट्टो साहब को फांसी लग गई, गिरफ्तार हुए, सारा कुछ हुआ, ना इसराइल ने आवाज़ बुलंद की, ना अमेरिका ने आवाज़ बुलंद की। हल्की फुल्की जब फांसी का मामला हो गया था तब ज़िया को कुछ अपीलें दरखास्तें वगैरह मुख्तलिफ सरबराहों की तरफ से की गई कि जनाब ना लाओ फांसी, ये वो। उसमें हकूक़ इंसानी वाला इशू कोई नहीं याद। यहाँ खान साहब को भारत की जो NGOs वो भी सपोर्ट कर रही हैं, अमेरिका में भी आवाज़ बुलंद हो रही है, इसराइल के टीवी पे मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा मैंने सुना है कि किसी पाकिस्तानी लीडर के लिए वहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं कि जनाब ये हकूक़ इंसानी की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। एक और चीज़, ये जो अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जमान साहब हैं, वो भी, वो हम तो यहाँ सुनते हैं पाकिस्तान में कि जनाब वो ख़ास अदारे जो हमारे हैं, हसास अदारे, या ISPR जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो बहुत सारे सहाफ़ियों को पहले उन्होंने बताया होता है हमने ये सवाल करना है या क्या नहीं करना है। तो वो अब वहाँ जो है, वो जो खातून है सहाफ़ी, वो सवाल कर रही है। जब लीजिए क्लिप देखें। Charges announced against Imran Khan. Anything you can tell us? Yes, what I can tell you is that the secretary. अच्छा, खातून सवाल कर रही है, और अभी सवाल पूरा उसको पता ही नहीं, खातून को खुद नहीं पता। सवाल से साफ पता चल रहा है कि खातून जो है उसको पता ही नहीं कि वो क्या मामला है और क्या उसमें एतमाद वो नज़र नहीं आता जो साफ़ी में होता है। और वो जो तर्जमान साहब हैं वो शुरू हो जाते लिखा हुआ पढ़ने, यानी पहले से तयशुदा था कि खान साहब की मदद करनी है जी खान साहब। और लेकिन कोई यहाँ मानने के लिए तैयार नहीं कि खान साहब को जो इंटरनेशनल जो लॉबीज़ हैं वो खान साहब के लिए क्यों मुतहरक हो गई हैं। खान साहब तो उनके अमेरिका के ख़िलाफ़ थे, अमेरिका सरगर्म है कि जनाब खान साहब के बारे में, हालांकि कुछ भी नहीं हुआ, ना गिरफ्तार हुए ना कुछ, सिर्फ पर्चा दर्ज हुआ है। पर्चा दर्ज होने पे वो ये जो 780 है, इसमें वो जो FATF वाला जो इशू है उस पर पता नहीं कितने बेगुनाह लोग अंदर हैं। अब मैं इस पर बात करता हूँ तो वो कहीं से कहते हैं जनाब ये मामला है मुल्क का पता नहीं सलामती का, और क्या आप इसको ना करें। और ये जो दूसरे हैं, अब खान साहब जब हुकूमत में थे ये जलसे नहीं करते थे, इनको ये वो एक बयानिया बनाता है और उसको ऐसे अंदाज में फैलाता है कि अच्छे खासे लोग मुतासर हो जाते हैं। इनका चोरी किया वो बयानिया जो खान लेके फिर रहा है, वोट को इज्जत दो वाला बयानिया जो है, एस्टेब्लिशमेंट गैर जानबदार हो जाए वाला बयानिया जो इनका, एस्टेब्लिशमेंट में खालफ बयानिया जो था यार नवाज शरीफ का, उसके बाद वो लेके खान ने अपने को ज़ीरो से 99 पे जाके बैठ गया है। और ये अपने बयानिए की हिफाजत भी नहीं कर सके। हुकूमत के लिए हुकूमत भी कुछ नहीं दे रही है अवाम को, मकबूलियत तेज़ी से कम हो रही है, जो कारकुन है वो परेशान है कि जनाब क्या करें। अब मरीम साहबा को क्या मसला है जी, करें जलसे, बिलावल साहब भी करें, मौलाना साहब भी करें, चलो शहबाज शरीफ दे बस दा रोग नहीं हैगा,
उस तरह खिताब करना जो गरमा देना मजमे नू, ये जो 2-4 लोग हैं ये भी जलसे करें अपने इलाकों में, ये भी कंपेन करें, जो ये हम सलाब की वजह से नहीं कर रहे। वो जिथे उन्हें इन्नी जगह मिलती है खुश कुत्ते पैर खड़ा करके अपना मजमा ला लेंदा हो चंगा भला। आप लोगों से नहीं हो रहा उसका तोड़ कोई भी, उसका जो दिल करता है वो करता है। अब जनाब वो एक और ख़बर मैं बताऊं आपको जनाब, वो ऐसा है कि बाजवा साहब ने फुल सपोर्ट का कहा है शहबाज शरीफ के साथ, बड़े दिल्ली उनके राब्ते होते हैं, ये होता है वो होता है। भाई अगर राब्ते होते हैं तो फिर कानून और आइन की पासदारी के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। वो सिविलियन हमारे आर्मी चीफ थोड़ा है, वो आर्मी के चीफ हैं। अगर वो शहबाज शरीफ को मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर ऐसी आवाज़ें क्यों बुलंद होती हैं? मुखबरियाँ कौन करता है इमरान खान को, ये भी पता करें ना ज़रा कि उनको कौन मशवरे देता है कि ऐसे नहीं तो ऐसे कर लें, यहाँ से अब ये होने वाला है, यहाँ ये स्ट्रेटजी बन रही है। खान साहब एम ही बदमाशी कर रहा है यार, फुल बदमाशी कर रहा है। तो आर्मी चीफ हैं, ठीक है, आर्मी चीफ हैं तो आर्मी चीफ की तरह फिर वो अपना जो इख्तियार है, रोब दबदबा जो होता है उनका, वो इस्तेमाल करें। अब आते हैं जनाब नवाज शरीफ साहब की तरफ। ये जब कोई और बात नहीं ना बनती, जलसे जुलूस होंगे नहीं इन्हों को ਉਹਦੇ मुकाबले ना ही इन्हों को बयानियां बन रहे हैं, सही में गल कह रहे हैं। फिर ये एक धमकी देते हैं शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, शेर आ रहा है। हर दूसरे दिन 2 साल से सुन रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ फलां तरीक को आ जाएगा, नवाज शरीफ सितंबर में आ जाएगा, नवाज शरीफ फलां मौके पर आ जाएगा। वो नवाज शरीफ बच्चा नहीं है, वो इनकी बात सुन के चुप कर जाता है, हंस के टाल देता है। ये मैं खबर बता रहा हूँ आपको। कभी जनाब जवेद लतीफ़ साहब पहुँच गए, कभी एजाज सादिक साहब पहुँच गए, जनाब हम आपको कंधों पे उठा के लेके जाएंगे, ये करेंगे। वो भाई जी वो कह रहे हैं वो कंधे ने मैंने चकना पहले मामला आते संभालो। अब वहाँ ये फैसला हुआ कि नहीं, ये जो अभी दोस्त नादानियाँ कर रहे हैं कि खान साहब आके टक्कर दा लीडर जड़ा वो इमरान खान के खिलाफ, खान तुसी नवाज साहब मियाँ साहब तुसी संभाल सकते हो मामलात को, लेकिन भाई यहाँ मामलात ही ठीक नहीं है। आपसे तो ये नहीं हो सकता कि जनाब सदर के पास इख्तियार है आइन के तहत, वो किसी भी मुलजम की सज़ा मुअत्तल कर सकते हैं, हेल्ड एंड अवेस कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। चलो कम अज़ कम उनकी जो गिरफ्तारी से बचने के लिए ये तो कर लेना कि अपीलें पेंडिंग है, अपीलें जब तक फैसला नहीं होता उस वक्त तक सदर साहब मुअत्तल कर दें। ये एक भेजें लिख के एडवाइस लिखने के बाद वो नहीं करेगा 15 दिन बाद दोबारा भेजें, और 10 दिन बाद वो 25 दिन की बात है सारी। ये भी नहीं हो सका इनसे। वो नहीं जी अवाम क्या कहेंगे, और भाई फिर अवाम कहेंगे तो फिर वो खान जो है वो आपके काबू आने वाला नहीं है। वो देख लें, उसको परवाह नहीं होती। वो अपनी बात को ऐसे ए से शुरू करता है, ऐसे घुमाता है बी सी डी XYZ तक ले जाके दोबारा फिर ए के साथ आकर उस नुक्ते को मिलाता है और सारा जो पहले कहा होता है सारा उल्ट पुलट कर देता है। इनसे ये बयानियां भी नहीं बन रहा, वो नहीं आ रहे नवाज शरीफ साहब, वो इन्होंने गल्लां च नहीं आ रहे। ये जो कह रहे हैं ना कि जनाब आके मुकाबला करो, ये खबर मैंने देनी थी कि नवाज शरीफ साहब सरदस्त का कोई प्रोग्राम नहीं आने का, ना साखदार ने उन्होंने आने देना। अगर वो कहते जी साखदार अब क्या कहूँ कि वो कहते जनाब कि अगर मियाँ साहब आने की कोशिश करेंगे तो वो क्लंच मार लेगा। क्लंच पता मेरे ख्याल होता है वो जो कबड्डी में मेरे ख्याल होता है, जो क्या होता है वो जो जाफी होता है, वो जो साई जिन्होंने कहने ऐसे पंजाबी जिसको रेडर कहते हैं, उसको जब पकड़ता है ना वो उसके वो पाँव के साथ जो शिकंजा बना लेता है, तो साखदार ने जो शिकंजा बना लेना तो ऑन कोई नहीं देना, ठीक है ना। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर मुझ पर हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।